हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरती सरकार। आज तीसरी ब्लॉग है मेरी, क्योंकि अब रोज़ ब्लॉग डालने का कोशिश कर रही हूँ, जो रोज़ मैं ब्लॉग डाल सकूँ। तो भाई अब कोशिश तो कर रही हूँ, देखती हूँ। कभी कभार नहीं हो पाते क्योंकि काम की वजह से भी भूल जाती हूँ। और घर के सुबह के काम सबको पता है कि हाउस वाइफ पर क्या काम होते हैं। तो सुबह इधर उधर झाड़ू पोछा होने से थोड़ा मूड भी चेंज हो जाती है। सोचती हूँ पूरा रात जो बनाओ सारा स्क्रीन भी दिमाग में घुसा के रखती हूँ, जो भाई कर लूँगी। तो सुबह जैसे झाड़ू पोछा करने के बाद, चाय वाय पीने के बाद, कितनी भी मेरी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, मेरे को सुबह चाय चाहिए। पेट में भी कोई भी दिक्कत हो। और मेरे को गर्मी में गैस बनती है बहुत ज़्यादा, सर्दियों में नहीं बनती। मेरी उल्टा रूल है। तो अब कोशिश करी आप लोगों को ब्लॉग दे सकूँ रोज़ का। तो आप लोग भी भाई अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो शेयर जरूर करना, क्योंकि देखो आप लोग मोटिवेशन दोगे जब मैं आगे ब्लॉग बना पाऊँगी। और मेरे को भी खुशी होएगा जो भाई मेरे ऐसे हो रहा है, मेरी व्यूज़ हो रहे हैं, तो मैं ब्लॉग पूरा करूँ, कंटिन्यू बना, ये भी होती है। तो भाई प्लीज़, अभी गर्मी की वजह से बाहर नहीं जा रही हूँ, और मैं गर्मी बर्दाश्त ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ। घर वाले भी नहीं छोड़ते, बाहर जाने के लिए इजाज़त नहीं देते। इसलिए घर पे कोशिश करती हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ को शूट करूँ, और मैं जितना हो सके 15 मिनट का, 10 मिनट का भी ब्लॉग बना लूँ। तो मैं वही कोशिश करती हूँ। और आप लोग अगर साथ दोगे तो मैं कोशिश करूँगी। थोड़ा मौसम चेंज हो, आप लोगों को भी पता है अभी इस टाइम बहुत धूप है, बहुत लू चुकी है, तो बाहर नहीं जा पा रही हूँ। तो इसकी वजह से घर में मैं बना रही हूँ ब्लॉग। तो इस ब्लॉग को देखो भाई। उधर हमने घर जो मकान लिया उसमें इतनी पपड़ी हो रही है। घर में प्लास्टर दोबारा कराया हमने, कलर कराया, रंग वगैरह करवा के अभी 7-8 महीने हो ही नहीं, फिर शुरू हो गए झरना। तो उधर मैं कभी बनाती हूँ, यही इसी रूम में बनाती हूँ। तो मैंने तो मैं प्लान बना के भी अगले महीने, हमें इसी महीने मेरे को जाना थी जो मैं जा सकूँ बाहर। प्लान बना के भी मैं जा नहीं पाई। 1 साल से प्लान बना रही हूँ, नहीं जा पा रही हूँ। अब देखते हैं जो बिना किसी को बता के आराम से बना के मैं निकाल सकूँ। अगले महीने की सोच रही हूँ कहीं जाने का। भाई 1 साल के बाद ही प्लान बनाया, इतनी खुश हो गई कि मैं जा नहीं पाई। अगर जाऊँ तो भी अगले महीने सोचती हूँ। अभी तो डिसाइड किए नहीं, मगर ये सोच रखा है अगले महीने की किसी भी तारीख को हम देखते हैं। और गर्मी भी शायद अभी धीरे धीरे थोड़ी बहुत कम होएगी। आज थोड़ा है, फिर इसके बाद थोड़ी कम होएगी। मौसम चेंज होने की तो दिखा तो रहे हैं भाई, अभी पता नहीं है मौसम कैसे कब कैसे करवट लेती है, कैसे बदल जाते हैं। तो आप लोगों को पता है सुबह होता है हमारा काम, उठ के पहले दरवाज़ा में पानी डालो, फिर झाड़ू पोछा करो बाहर का, फिर अंदर का करो। हमारे गांव में मम्मी की, वहाँ पे मेरी मायके में ऐसे रूल है, जो बाहर अगर सो के उठ के बाहर अगर झाड़ू लगा दिया तो हम घर में नहीं घुस सकते। बाहर झाड़ू लगाने के बाद हम घर में नहीं घुस सकते। वहाँ लेपा पोती होती है तो वहाँ घर में नहीं घुस सकते। जो इसीलिए तुरंत बाहर उठ के ब्रश वगैरह करके, झाड़ू लगा के, लेपा वगैरह करके, फिर कपड़े चेंज करके, कोई कपड़े धो देते हैं, थोड़ा बहुत हल्का पानी डाल लेते हैं बदन में, फिर अंदर घुस के फिर अंदर का झाड़ू पोछा करते हैं। और हमारे उधर गांव में चाय की कोई वो नहीं है, जो चाय पीना ही है नहीं, उनकी मर्जी होती है जो भाई चाय पीना है कि नहीं। तो हम जब जाते हैं, भाभी को थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मुझे सुबह उठती मेरे को चाय चाहिए। ब्रश करने के बाद उस टाइम दे दो, उसके बाद 12-1 बजे 2 बजे तक मेरे को खाना दे दो, वो चल जाएंगे, मगर सुबह मुझे चाय चाहिए। तो वो भी थोड़ा सोचती है, मेरे को उठा देती है कि भाई चाय पी लो, मैं बाहर झाड़ू पोछा करूँ। और गांव का रीति रिवाज है 4:30-5 बजे तक सब उठ जाते हैं। यहाँ तो कोई उठते हैं 10 बजे, कोई उठता है 9 बजे, कोई उठता है 8 बजे। इनका यहाँ का शहर का कोई
ठिकाना नहीं है। तो वो रूल मैं यहाँ निभा नहीं पाती हूँ। मेरे को बाहर भी झाड़ू लगाना पड़ता है, घर पे भी चाय बनाना पड़ता है, सारा घर का काम करके फिर भी हम कोशिश करते हैं ये घर का सारा काम करके झाड़ू पोछा करके हम नहा के फिर पूजा करते हैं। पूजा देर से करते हैं मगर सारा काम करके करते हैं। यहाँ का लोग सुबह उठ के पहले नहा धो के पूजा करते हैं, फिर घर के झाड़ू पोछा करते हैं, उसी कपड़े में रह जाते हैं। हम नहीं करते ऐसा। हमारे में पहले बाहर का घर का सब झाड़ू पोछा कपड़ा नहाना धोना तब होता है, उसके बाद पूजा पाठ होता है हमारा। तब जाके हम लोग पूजा पाठ करके खाना गैस के पास खाना वाना बना सकते हैं, चाहे नाश्ता हो चाहे कुछ भी हो, उसी टाइम हम कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। फिर मैंने घर की ब्लॉग डाली थी तो उसमें उतना व्यूज़ आए नहीं है। परसों का जो आए थे आप लोगों ने जो पूरा साथ दिए थे, तो कल का उतना आए नहीं। फिर भी चलो कोई नहीं, देखते हैं आप लोग कितना प्यार देते हो, क्योंकि आप लोगों की वजह से यूट्यूबर आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैं कोशिश करती हूँ और करती रहूँगी, तो आप लोग साथ जरूर देना। अभी के लिए इतना इधर करके फिर उधर जाऊँगी, फिर नहा धो के फिर मिलते हैं। मैंने कई दिन हो गए, मैं वीडियो में एक शेयर करी थी, ये भिंडी मैंने ऐसे काटी थी जो बेसन के साथ फ्राई कर सको। इसका टाइम ही नहीं मिला, बीच में कहीं जाना पड़ा तो इसकी वजह से टाइम नहीं मिली, और ये देखो सारा ख़राब हो गए। अब बताओ, चीज़ें ख़राब हो रही है। एक तो ये घूस आती है घर में, घूस पता नहीं कैसे घुसती है। 2 जगह में छेद कर रखी थी मैंने, दोनों जगह में बंद कर दिया, फिर भी कैसे निकाल रही है। सारे चीज़ खा के फैला के गंद करके जा रही है। देखो कुल्लर के ऊपर रख दी थी, तभी भी वहाँ भी बहुत ज़्यादा चूहा और घूस आ रही है। एक घूस है, एक को तो मैंने निकाल दिया था, किसी तरह फेंक दिया पकड़ के, एक नहीं जा रही बिल्कुल भी। ये लोग एक तो पूरा ताक लगा के बैठे रहते हैं जो कब वो निकले और कब उसको मैं मारूं। ये देखो दिवाले में क्या हाल है, सारा दीवाल ऐसे हो। कोई चीज़ ऐसे मैं टेबल में नहीं रख सकती। ये सारे चीज़ मैं पन्नी में बांध के कुल्लर के ऊपर रख रखा, ब्रेड से लेके हर चीज़ है। टेबल में बिल्कुल नहीं रख सकती, टेबल में रखने से पूरा सुबह आके देख लूँ पूरा फैला हुआ है, एकदम गंद करके रखा है। भाई कोई भी चीज़ मैं ऐसे ना गैस के पास कोई चीज़ रख सकती हूँ ना कुछ। वाला भी आया नहीं है तो आज का कूड़ा रह जाएंगे, क्योंकि ईद है आज, वो नहीं आया। ये देखो यहाँ ये छोड़ के गई हूँ मैं चाय के बर्तन, इसमें भी ये घुसने की कोशिश करा है, नहीं घुस पाई। एक छोटी सी चूही है, अब क्या मारूँ उसको, क्या पकड़ूँ। वाली नारियल तेल की 4 बोतलें मंगाई थी। ये एक बोतलें में जल्दबाजी में रात को मैं टेबल में रख के चली गई, वो बोतल गायब हो गई, अभी तक नहीं मिली। आज 3-4 दिन हो गई। अब बताओ बोतल बिल्कुल नहीं मिली मेरे को। अब कहाँ घुसा दिया, सोफे के नीचे, फ्रिज के नीचे, सारा साफ कर रही हूँ फिर भी नहीं मिल रही। अब पूरा घर रोज़ रोज़ थोड़ी उठा के चीज़ें सफाई हो सकता है। कहाँ आज चरा दिया। और छोटे छोटे तो बहुत सारा चूहे हैं, बहुत सारे, बहुत। अंदर वाले रूम अभी खाली है, क्योंकि इसमें अभी कूलर लगी नहीं है, तो बेटा अभी उधर ही सोते हैं। यहाँ सोते हैं, सुबह जाके उधर सोता है। अभी मैं आई हूँ तब जाके सोया उधर जाके, क्योंकि वो सोता भी है देर तक और उठता भी है देर तक। तो चलो भाई आप काम करते हैं, फिर थोड़ी बहुत खाना क्या बने ना बने थोड़ा वो शेयर कर दूँगी, क्योंकि कल किया नहीं है। कल ऐसे कोई चीज़ बनी नहीं है, और ऊपर से सब आए थे मेरी ननद लोग आते हैं ना, तो वो पसंद नहीं करते, उनके बेटियाँ वो पसंद नहीं करते जो कैमरा में आए। और ननद फिर भी पसंद करते हैं, लड़की नहीं करती, मना करती है। इसलिए जो मना करे, जिसको पसंद नहीं है उसको लेना नहीं चाहिए भाई, गलत बात है, इसलिए मैं लेती नहीं हूँ। और एक दूसरी है मेरी ननद जो आती है, उनके बच्चे वो सभी आते हैं, वो उनसे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग आ जाते हैं, आप बात भी करते हैं। मेरी ये वाली ननद भी बात करते हैं, बड़ी वाली भी बात करती है, वो भी कैमरा में आती है, बोलती है, उनके बेटी तरफ पसंद नहीं करती। इसलिए कल वो लोग आए थे, मैं ब्लॉग नहीं बनाई, इसीलिए छोटी सी ब्लॉग बनाई, और कोई चीज़ मैं शेयर नहीं कर पाई। तो चलो धोते हैं कपड़े
क्योंकि रोज़ तो काम ही है कपड़े धोने का, भी हाथ में मैंने मशीन लिया नहीं, बहुत गलती कर दी है। मशीन में भी टाइम लगती है, उतने देर में तो हाथ में धो लूँगी मैं फटाफट। सर्दियों में ज़रूरत होती है मशीन की। चलो अब धोते हैं कपड़े, फिर मिलते हैं। नहा धो के हो गई रेडी और पूजा भी करके आई हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मैंने शूट की नहीं किया, किसी के फ़ोन आ गए थे तो उनसे बात करी, इसीलिए जल्दी जल्दी में फटाफट गई हूँ। अब बनाते हैं खाना। चलो पूजा पाठ दोनों जगह की हो गई, अब बना लेते हैं खाना फटाफट। चावल को अगर ये धोना ना अच्छी तरह 2-3 बार, तो ये चावल थोड़ा काला काला रहता है, पानी में बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। अगर भिगो दो तो बढ़िया बनती है। नहा के आके भाई खाने का भी टाइम नहीं मिलती, क्योंकि देर हो जाती है, बहुत ढीले ढीले काम कर, जार उठा के पानी देना पड़ रहा है। चावल में दोनों जार हो गए खाली मेरी फटाफट। ये गैस को भी पता नहीं क्या हो गया है, इस बार लीक वाला सिलेंडर दे गया, हमें चेक नहीं करे, हमें मेरे सिलेंडर रात को खाली हो गए, अब लगाना तो पड़ता ही है। देखा, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होती। जल्दबाजी में शैतान की काम होती है। लाइटर खराब आ गई या गैस की नहीं आ रही मेरे को, भाई जो भी है। अब बिठा दिया मैंने चावल, बार बार ऐसे कपड़े मारते रहूँगी मैं, क्योंकि मेरी आदत है। सब्जी बना लूँगी फटाक से। डालू फटाफट पानी, 2 बोतल खाली है भाई, ये देखो ये सारा बोतल खाली। अब भरूंगी बोतल। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा पानी लगती है, क्योंकि पानी ज़्यादा पीते हैं सब। फटाफट भरूंगी, अभी 2-3 ही भरूंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। 2 बोतलें भर पाई, अभी बाद में भरूंगी, अभी नहीं। ये है करेला, इनका बनाऊंगी भुजिया। फटाफट मैंने कर लिया, काट लिया। अब तेल डालती हूँ, तेल भी उधर से लाना पड़ेगा। ओ जल्दबाजी में कुछ ज़्यादा ही तेल गिर गई। फटाफट फटाफट की देखो मुसीबत भाई, मुसीबत बहुत होती है। और ये बन रही है चावल, ये है चावल। ये है 5 ग्राम करेला में। ओए होए, मिर्ची डालूंगी अब इसमें करेला में।
प्याज व्याज दिया है इसमें, टमाटर भी दे दो करेला में। हाँ पड़ता थोड़ी है, इसमें प्याज डाला मैंने भी। चावल में ज़्यादा गरम फैलाते हैं ये। कुत्ते के लिए ये सामान भाई है उनका, बाकी हमारा। चावल बन गया, अब बन गया भाई चावल। चावल में ज़्यादा दिक्कत होती है, इतने एकदम पूरा पका देती है चीज़ें, सांस अटक गया ये इसमें तो। थोड़ा इसमें दे दो। बनने करेला का भुजिया, चावल, इनको दूध दे देती हूँ, फिर दाल बिठाऊंगी। नहीं संगीता घर पे ही नहीं थी। मिक्स दाल से बना रही, सही है ना, ऐसे बनो। हाँ काल भी काज अच्छे प्याज तो पूछेगी। हाँ बहुत आरामी है, तू नहीं जानती, करेला वजह से खाना खा लिया, खाना तो माँ की अच्छे बेचारी। और क्या इंसान के अंदर आते जा रहे तो जहर काज के लोग हैं ये। अच्छा मत सूखा मिर्ची थोड़ा सा डालू ना, डाल में तो अच्छा लगता है, मगर मजबूरी है नहीं डाल सकती है मेरे। খেয়ে বড়া না সঙ্গে সঙ্গে না সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে খেয়ে নিল লোক, আর তো খাওয়া इसी की वजह से तो परेशान हो गई। बिस्कुट ला के रख नहीं सकती थी, पहले बिस्कुट रखती थी, एक दो खा लेते थे। एक दो खा लेते, बिस्कुट तो होता है खाते हैं, बिस्कुट থাকবে তাও আবার ওই রুটি ফুটি থাকলে খাবে, বিস্কুট থাকবে তাও মুড়ি দিয়ে খাবে, মুড়ি দিয়ে হয়ে যায় কথা বাদ দাও। এই বয়স লোকে খাওয়া ত্যাগ করে দেয়, আর খাওয়ার রোগ না, मर नहीं जाएगी है पागल सी। খাবারের চক্করে জল কম খায়। ओहो ये हमारे बाড়িতে बहुत लोग पानी कम ही पीता है, टीना बिल्कुल पानी नहीं पीती, और रोहित इतना पानी पीता है 4-5 बोतल रात को। আর লোকে খাবার কম খায়, জল বেশি খায়, খালি करके रख देगा, তবে শরীর ঠিক থাকবে। कोई पानी पीता है कोई नहीं पीता है। अभी कुछ सोचा नहीं घर बनाने का। ও কাল সয়াবিন মানে ভিজিয়েছিলাম, সয়াবিন পড়েছে, সয়াবিনই বানাবো। कुकर में ले जाइए, अभी दाल हो जाएगी, दाल और करेला भाजा बना ওদের रही মা हूँ। তো বোধহয় खाবে না। क्यों इसमें प्रोटीन होती है মুড়ি লিখলে দে ये रहा ले रहा। দিয়ে দিবা। वो पानी भिगो के पीने को। আমি রুটি বানাবো, বুনি को भी रुटी देबो ना, बनाबो ना रुटी আমি। वो ठीक है बुनी আমি শুধু পেট নিয়ে পরেशान হয়েছিল, পেটে তেল দিয়ে তো গেলাম। भाई बड़ा बुरा हाल हो रहा है, कुछ भी करो।
तो इस दाल में अगर 3 टमाटर ना डालो ना तो नहीं होती। क्या क्या दो 9 बजे बहुत चलेगा भाई, तो ज़्यादा नहीं क्या करूँ। टमाटर अब महंगा हो गया है। 30 रुपए किलो दिसिले जा कब पर ली? ना अरे वो नहीं देसी है, और वो ना बड़े बड़े से मोटे मोटे से जिसमें वो मांस नहीं होता अंदर खोखला सा लेने गई थी मैं। मैंने कहा 1 किलो ले लूंगी, देसी हो कुछ भी हो, बाकी दूसरी वाली ले लूंगी। फिर मैं ले नहीं वापस आ गई, वो मुझे पसंद नहीं आई भाई। आधा निकाल के फेंके दो, उसमें कुछ होगा नहीं, फिर क्या लूँ मैं उसमें, बताओ। সারাই খুলে দিলাম তুমি কি খাবো আমি দুটো খাবো जल्दी कर दो अभी। टीना ये नहीं खाएगी दाल करेला भजा, फिर क्या बनाऊँ सोच रही हूँ। सब कुछ बनाने एक तो मुश्किल आ जाएगा। ये सुबह जाके इतनी बाकी मच्छर बहुत मार रहे थे तो भाई फिर अपना बहुत कुछ तो बहुत मच्छर है बहुत। और क्या है? खाबू के साथ ने फोन करा था सुबह, टीना के पास मोबाइल थी, उसने उठाया नहीं। फिर मैं नहाने गई, 2-3 बार फोन आए, कह रहा आज छुट्टी करी थी मैं, आने के लिए बोल रही थी। बहुत गर्मी हो रही है, खाने का भी सोचेंगे, सब बोलेंगे ये बनाओ बनाओ, एक सब्जी दाल, टाइम तो लगता है। चावल बनाऊंगी, गर्मी में नहीं रह पाएगी, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। रोटी बना के रखूँगी, नहीं तो जैसे ही सोने जाऊँगी फिर रोटी के लिए तलब होगी और मेरे हो जाएगी बेरा गर्म। ये उनके लिए चावल है, कुत्तों के लिए, डॉगियों के लिए मेरे। मेरे नया कुकर है भाई, दूसरे वाले की रवा भूज ने काट दिया, वो छोटी वाली के कुकर की रवा अभी लिया ही नहीं, आ ही नहीं रहा रबड़ वाला, कहाँ से लेंगे।
अब बन गई मेरी खाना, मिक्स वाला दाल बनाई। हस्बैंड की कहनी थी भाई, कहना था मिक्स वाला दाल बनाओ और कुछ गर्मी में मत बनाओ, मिक्स वाला दाल और करेले की भुजिया। अब बनाऊंगी, बच्चों की लड़की ये सब खाती नहीं है, उसके लिए एक बाद में अभी थोड़ी देर में एक सब्जी बनाऊंगी खाना वाना खा के, और बेटा के लिए भी रोटी बनेगा। भाई पहले हम खा लेते हैं, उनको भी दे देते हैं, अभी बन रहे हैं, सीटी आए तब तक सोचती हूँ क्या खाएंगे, फिर बनाती हूँ। ब्लॉग का मैं इतनी सी रख रही हूँ, तो अभी के लिए बाय। ब्लॉग को मैं रखती हूँ इतनी सी, और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।